टीम के अनवरत शोध साधना और तपस्या का सकारात्मक फल लगातार समाज को मिल रहा है। समाज की चादर से आपराधिकता के धब्बों को मिटाने के लिए जो धोबिया पछाड़ का दांव चला रही है साइक्लोन टीम, उसके धमाकों की धमक गूंज के रूप में लगातार गूंज रही समाज में। और उसी की एक और कड़ी में ऑपरेशन नर नारायण चलाकर 50,000 के इनामी कुख्यात वांछित अपराधी बद्रीराम पुत्र गंगाराम को कल ओसिया इलाके से गिरफ्तार कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। सुरा, सुंदरी, शादी, संपत्ति, सत्ता, संघर्ष और सनक, इन 7 रंगों के सरगम का सरताज रहा है बद्रीराम। बहुत ही रोचक दिलचस्प कहानी रही है बद्रीराम की आपराधिक यात्रा, जीवन यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है। अब तक करीब 44 अपराध पुलिस के संज्ञान में आ चुके हैं, जो दर्ज हो चुके हैं बद्रीराम के द्वारा कारित किए हुए 44 अपराध। मेवाड़ और मारवाड़ के 6 जिलों में अपराध की गूंज मचा चुका बद्रीराम। चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, शराब तस्करी, पुलिस के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास, मारपीट, वाहन चोरी, बलात्कार जैसे हर तरह के संगीन अपराधों में लिप्त रहा है कुख्यात अपराधी बद्रीराम। आज से 27 साल पहले अपनी आपराधिक यात्रा शुरू की बद्रीराम ने। जब 10वीं की पढ़ाई करने के बाद अपने ही आवारा भाइयों की संगत में आकर गुमराह हो गया और जल्दी पैसे कमाने की धुन, परिवार को समृद्ध करने की सनक जगी। एक चचेरे बड़े भाई की शादी के लिए पहला अपराध किया, गांव के ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में चोरी की। और उसके बाद जब चोरियों का, नकबजनियों का सिलसिला शुरू किया बद्रीराम ने, तो 25 मामले दर्ज हुए बद्रीराम के खिलाफ। विशेष रूप से मंदिरों में चोरी का शौकीन रहा बद्रीराम। इलाके के जितने भी मंदिर हैं, चाहे खिंदकौर मंदिर हो, वापिनी मंदिर हो, पुनासर मंदिर हो, मेवाड़ मारवाड़ के ज़्यादातर मंदिरों में कई बार जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। कई बार पकड़ा गया, कुछ महीने जेल में काटे और फिर छूटता रहा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और इसी के साथ कई सारे शौक पनपते रहे। चाहे विलासी जीवन जीने का शौक हो, वेश्यावृत्ति का शौक हो, रंगीन मिजाजी का शौक हो, वो लगातार गलत तरीके से आते पैसों के साथ परवान चढ़ते रहे। पिता का मोह, पिता की ममता, पिता का पितृत्व हमेशा बद्रीराम के जीवन पर एक कहर की तरह बरपता रहा। जेल जाता रहा बद्रीराम, पिता उसकी जमानत कराते रहे। हर बार वादा करता बद्रीराम कि अब अपराध की दुनिया से मैं अपने पैर पीछे खींच लूंगा, और फिर उसकी रंगीन मिजाजी, आशिक मिजाजी उसको फिर से अपराध के दलदल में धकेलती रही। जब चोरी के छोटे मोटे पैसों से शौक नहीं पूरे होते रहे तो शराब तस्करी की दुनिया में कूद पड़ा बद्रीराम। हरियाणा से गुजरात तक शराब की तस्करी के धंधे में एक सूत्रधार बना और लंबे समय तक यह तस्करी का धंधा उसने चलाया। इसमें भी पकड़ा गया, जेल गया और जेल जाकर मन इतना बढ़ा कि जेल की दीवारें तोड़कर भी जेल से फरार हुआ। जेल तोड़कर भागने के कुख्यात मामले में वांछित रहा बद्रीराम। बट इसी बीच उसके पिता की मौत हुई और पिता की मौत के बाद जो उसके सर पर जमानत का साया था वो अचानक से विलीन हो गया। भाइयों ने मुंह मोड़ा तो ससुराल का पक्ष थामा बद्रीराम ने और खनन के धंधे में, ससुराल पक्ष की मदद से खनन के धंधे में लग गया। खनन के धंधे के साथ ही लगातार खूब पैसे आने लगे। जब पैसे आए तो सत्ता सुख का मुंह जागा, सत्ता लिप्सा जागी और गांव के सरपंची के चुनाव में इसने अपनी मां को खड़ा किया। ज्यादा सफलता तो हाथ नहीं लगी, पर सत्ता का मुंह बढ़ता गया और उसी चक्कर में शुरू हुआ सत्ता संघर्ष का सिलसिला। दुश्मनियां बढ़ती गई और उन दुश्मनियों से ज्यादा आगे बढ़ती रही आशिक मिजाजी, रंगीन मिजाजी। महिला मित्रों का अंबार लगा दिया बद्रीराम ने और लगातार रंगीन मिजाजी के किस्से बनाता रहा। इन्हीं किस्तों की जद में बलात्कार और पॉक्सो का एक मुकदमा दर्ज हुआ 2023 में,
और तब से फरारी काट रहा था बद्रीराम। विडंबना देखिए कि जो आदमी मंदिर में चोरियों का शौकीन था, मंदिर में जाकर अपराध करता था, अब वो उन्हीं मंदिरों में और मठों में जाकर साधना और शोध में लिप्त हो गया और शांति और सुकून की तलाश करने लगा। फरारी के टाइम में करीब 8 महीने बद्रीराम ने बागेश्वर धाम में काटे, पर्ची निकलने का इंतजार करता रहा, शांति की तलाश करता रहा। वृंदावन की मंदिरों में खूब खाक छानी और अभी पिछले 1 महीने तक कुंभ में धुनी रमाकर बैठा रहा बद्रीराम। पर इस समय सारी साधना और तपस्या पर हमेशा बद्रीराम की विषय वासना भारी पड़ती रही और हर 1-2 महीने में वो अपनी महिला मित्रों के चक्कर में जोधपुर के इलाके में आता रहा। साइक्लोनर टीम महिला मित्रों के ऊपर निगाह रखकर लगातार कोशिश करती रही। करीब 2 दिन पहले फिर एक महिला मित्र से मिलने उटाम्बर इलाके में आया। जब भी महिला मित्र से मिलने आता था तो इसकी सनक यह होती थी कि खूब बढ़िया कपड़े, जूते, चश्मा और धुली धुलाई लग्जरी गाड़ी लेकर ही जाता था। तो जब उटाम्बर की महिला मित्र से मिलने गया तो उस समय इसने ओसिया इलाके के एक वर्कशॉप में अपनी गाड़ी अच्छे से धुलवाई और गया। वह महिला मित्र बीमार मिली तो दूसरी महिला मित्र के चक्कर में घूमने लगा। साइक्लोनर टीम को यह आइडिया लग गया कि गांव की टूटी फूटी सड़कों पर घूमते हुए गाड़ी धूल धूसरित हो रही है, तो अगली महिला मित्र से मिलने जाने के पहले ये जरूर फिर गाड़ी धुलवाने आएगा। और वहाँ हमने अपना जाल बुना और शिकार अपने आप जाल में आकर आप देखेंगे वीडियो में कि बद्रीराम फिर अपनी गाड़ी की धुलाई के लिए उसी वर्कशॉप में आया और वहाँ साइक्लोनर टीम के हत्थे चढ़ गया। तो यह कहानी है कि किस तरीके से एक आदमी गलत पैसे कमाता है, गलत पैसे से गलत आदतें लगती हैं, वह गलत आदतें गलत सोहबत में ले जाती हैं, वह गलती का गलत दलदल जो है वह फिर छूटता नहीं और अंत में जो मंजिल बनती है, जो मुकाम होता है, वो जेल की सलाखें ही होती हैं। बद्रीराम उस चीज़ का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। जिस व्यक्ति ने पिछले 25 साल में 44 अपराध किए, बार बार जेल की यात्रा की, पर कभी भी शारीरिक विषय वासना का मुंह नहीं छोड़ पाया और एक बार गलत तरीके से पैसा कमाने के बाद कभी भी सच्चाई के रास्ते पर वापस आरूढ़ नहीं हो पाया, लगातार अपराध की दुनिया में रहा और अब अपने अपराधों का की सजा, प्रायश्चित जेल की काल कोठरी में करना नियति है बद्रीराम की। मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीराम की कहानी से आज का युवा वर्ग एक सीख लेगा, एक सबक लेगा, एक पाठ पढ़ेगा कि अगर कुछ भी जीवन में हासिल करना है तो अपनी मेधा, अपनी मेहनत और अपने मेरुदंड के भरोसे है, न कि शॉर्टकट और बाईपास खोजकर अपराध के दलदल में अपने आप को गर्दन तक दबाकर। एक बार फिर मैं साइक्लोनर टीम को इस शानदार सफलता के लिए, समाज से अपराध और अपराधियों के सफाये के लिए उनका जो यह बीड़ा उठा रखा है, उसकी अहर्निश प्रयासों के लिए, उनकी लगन के लिए, उनकी निष्ठा के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और समाज से यह अपील करता हूं कि इस तरह के आपराधिक तत्वों को बिल्कुल प्रश्रय न दिया जाए, बिल्कुल बढ़ावा न दिया जाए और इनके पंख कतरे जाए। धन्यवाद। सर, इसके पास से कुछ क्या क्या मिला है सर? जब इसको ब्रेजा गाड़ी मिली है, कुछ पैसे मिले हैं, कुछ कागजात हैं। अभी बहुत वित्तीय स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी क्योंकि कुंभ में 1 महीने तक रह के आया, डेगाना के इलाके में रह रहा था अभी, और वहाँ से जब थोड़ी सी विषय वासना जगी तो फिर अपनी महिला मित्रों से मिलने के चक्कर में आया और उसी चक्कर में पड़ा गया। सर, कितनी महिला मित्रों का कुछ पता लगा था लगभग? अब अगर उसकी गिनती उसके पास स्वयं ही नहीं है तो पुलिस कैसे गिनती दे पाएगी कि कितनी महिला मित्र हैं इसकी?